कल रात को एक बहुत ही बुरी खबर मिला है हम सबको, और वो है कि संजय दत्त को लंग कैंसर है। काफ़ी पेपर्स में ये बता रहा है कि संजय दत्त को 3rd स्टेज लंग कैंसर है, लेकिन मैं हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ रहा था तो उसमें उन्होंने बताया कि संजय दत्त को स्टेज 4 लंग कैंसर है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि स्टेज 3 और स्टेज 4 लंग कैंसर क्या होता है, और इसके कैटेगरीज के बारे में मैं आप लोग से बात करूंगा। उसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं उसके बारे में बात करूंगा, उसके क्या इलाज है उसके बारे में भी मैं आप लोगों से बात करूंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज कोच हूँ और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो दोस्तों, लंग कैंसर जो है वो अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट नहीं होता है, क्योंकि जब भी आपको स्टेज 1 या स्टेज 2 लंग कैंसर होता है तो आपको कोई सिम्टम्स नहीं होता है। जब भी आपको कोई सिम्टम्स नहीं होगा तो आप कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कराएंगे, और इन्वेस्टिगेशन नहीं कराएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपको कोई सिम्टम नहीं है। तो इसीलिए लंग कैंसर जो है वो काफ़ी लेट स्टेज में पता चलता है। यूजुअली जब भी आपका 3rd स्टेज में पहुंच गया हो या 4th स्टेज में पहुंच गया हो तभी लंग कैंसर जो है वो डिटेक्ट होता है। तो दोस्तों, आप लोग को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लंग कैंसर एक लीडिंग कॉज है डेथ का पूरे विश्व में, इंडिया में भी, यूएस में भी और बहुत सारे कंट्रीज में ये एक लीडिंग कॉज है डेथ का। और लंग कैंसर 2 तरह के हो सकते हैं। नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर जो कि 80 से 85% लोगों में होता है, और दूसरा है स्मॉल सेल लंग कैंसर जो 10 से 15% लोगों में होता है। तो ये 2 तरह के लंग कैंसर होता है। अब हमें ये नहीं मालूम है कि संजय दत्त को किस टाइप का कैंसर हुआ है, ये किसी भी पेपर में नहीं लिखा है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि संजय दत्त को नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर हुआ होगा, क्योंकि ये ज़्यादा कॉमन है। और दोनों ही कैंसर जो है उसके यूजुअली कॉजेटिव फैक्टर जो है वो स्मोकिंग होता है। तो जैसे आप लोग सब जानते ही होंगे कि संजय दत्त एक बहुत ही क्रॉनिक स्मोकर थे। वो बहुत ही चेन स्मोकर थे। बिना सिगरेट के वो कभी देखे ही नहीं जाते थे। जब भी मैंने उनका कोई भी वीडियोस देखा है तो वो सिगरेट के साथ ही उनको देखा गया है। और आप लोग सब जानते ही हैं कि वो एक ड्रग एडिक्ट भी थे। वो यंग एज में वो ड्रग्स लेते थे, तो ये किसी से कोई छुपा हुआ तो है नहीं बिल्कुल भी। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है, जबकि उन्होंने ड्रग्स काफ़ी सालों से छोड़ रखा था, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा सिगरेट पीते थे। और सिगरेट जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लंग कैंसर में। तो दोस्तों, स्टेज 3 लंग कैंसर जो है उसका 3 कैटेगरी हो सकता है। स्टेज 3A, स्टेज 3B, स्टेज 3C। जबकि स्टेज 3A भी बहुत ही एडवांस्ड स्टेज माना जाता है, लेकिन उसको हम लोकली एडवांस्ड बोलते हैं, क्योंकि उसका जो कैंसर सेल्स है वो आपके एक ही लंग्स में पाया जाता है, एक ही लंग्स में होता है, या फिर आपके आसपास जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसके आसपास ही होता है। वो अभी तक स्प्रेड नहीं किया है। स्टेज 3B जो होता है वो आपके एक लंग को तो इफेक्ट कर गया है, लेकिन साथ में आपके कॉलर बोन या उसके ऊपर जो आसपास जो लिम्फ नोड्स होते हैं उसमें भी वो स्प्रेड कर जाता है। तो वहाँ जब स्प्रेड हो जाती है तो उसको हम स्टेज 3B बोलते हैं। और स्टेज 3C जो होता है वो आपके दूसरे हिस्से में भी स्प्रेड हो जाता है। दूसरे हिस्से के लिम्फ नोड्स वहाँ तक वो स्प्रेड हो जाता है, लेकिन उस स्टेज में भी आपके जो कैंसर सेल्स है वो दूसरे लंग को अभी तक इफेक्ट नहीं करता है। तो लेकिन आसपास आपके दूसरे ऑपोजिट साइड तक वो चला जाता है, और वो भी काफ़ी एडवांस स्टेज होता है। तो हमें नहीं मालूम है अगर संजय दत्त को स्टेज 3 कैंसर है तो कौन से स्टेज में है, 3A या 3B या 3C, हमें अभी तक मालूम नहीं चला है। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि स्टेज 3 कैंसर जो है वो क्यूरेबल है। बिल्कुल हम क्योर कर सकते हैं। आगे मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या क्या इसके इलाज है। अगर हम स्टेज 4 की बात करें तो स्टेज 4 में आपके दोनों लंग्स जो है वो अफेक्टेड हो जाते हैं। दोनों लंग्स में आपका कैंसर स्प्रेड हो जाता है। उसके आसपास जितने भी लिम्फ नोड्स है उसको भी अफेक्ट कर लेता है। और कई बार तो ये भी देखा गया है कि स्टेज 4 में आपके डिस्टेंट ऑर्गन यानी कि और भी बहुत सारे ऑर्गन्स लंग्स को छोड़ के भी कई बार उसको अफेक्ट
कर लेता है, तो वो बहुत ही खतरनाक स्टेज होता है। वो आप कह सकते हैं कि वो ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज होता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि इनिशियली अगर आपको लंग कैंसर है तो आपको कोई सिम्टम्स नहीं होंगे। जब आपके स्टेज 3 या स्टेज 4 में आप पहुंच जाते हैं तो फिर सिम्टम्स डेवलप होना शुरू हो जाता है। इनिशियली काफ़ी लोगों में ये देखा गया है कि उनको खांसी होना शुरू हो जाता है, लेकिन संजय दत्त के केस में हमें नहीं मालूम है कि उनको खांसी हुआ था कि नहीं, लेकिन उनको ब्रेथलेसनेस होना शुरू हो गया था। और ब्रेथलेसनेस भी एक सिम्टम होता है जो स्टेज 3 और स्टेज 4 में शुरू हो जाता है। लेकिन अभी कोविड-19 का पेंडेमिक चल रहा है, तो सबके मन में जब भी आपको कोई खांसी होता है या छींक होता है, बुखार होता है, सांस लेने में दिक्कत आती है, तो हमारे सबसे पहले दिमाग में जो जाता है वो कोविड-19 ही जाता है। और संजय दत्त के केस में भी जब टेस्ट किया गया था तो संजय दत्त का कोविड-19 नेगेटिव आया, और उसके बाद उनको फिर भी हॉस्पिटल में रखा गया और बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस कराए गए, और उस इन्वेस्टिगेशंस में उनका जो है डायग्नोसिस हुआ स्टेज 3 लंग कैंसर। तो ब्रेथलेसनेस और कफ के अलावा, खांसी के अलावा भी और भी बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि अगर आपका वजन बहुत तेज़ी से घट रहा है और कोई कारण नहीं समझ में आ रहा है, तो वो एक फैक्टर हो सकता है कि आपको लंग कैंसर हो। आपको छाती में दर्द भी हो सकता है, आपको खाने में दिक्कत हो सकता है, आपको हो सकता है सर में हमेशा भारीपन रहे, सर में दर्द रहे, आपके हड्डियों में बहुत दर्द हो सकता है। तो ये बहुत सारे सिम्टम्स है जो स्टेज 3 लंग कैंसर मरीजों को होता है। तो दोस्तों, इसका इलाज क्या है? देखिए, अगर आपका स्टेज 3A में है तो यूजुअली डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करेंगे कि आपका सर्जरी कराया जाए, और सर्जरी से उस कैंसर को निकाला जाता है जहाँ पे आपका कैंसर है, क्योंकि वो लोकली वो सेल्स होता है, तो उस स्टेज में सर्जरी सबसे पहले रिकमेंड किया जाता है। लेकिन अगर आपको स्टेज 3B या 3C में आप पहुँच गए हैं तो उस केस में सर्जरी के अलावा रेडिएशन और केमोथेरेपी दोनों इकट्ठे चला सकते हैं। लेकिन कुछ केसेस में अगर सर्जरी पॉसिबल नहीं है तो उस केस में पहले केमोथेरेपी दिया जाता है, फिर रेडिएशन थेरेपी दिया जाता है, और उसके बाद फिर सर्जरी के लिए जब वो तैयार हो जाते हैं या सर्जरी के लिए वो एकदम ठीक रहता है, तो उस कंडीशन में फिर सर्जरी किया जाता है। तो दोस्तों, हमें मालूम नहीं है कि संजय दत्त का पहले सर्जरी होगा या फिर रेडिएशन थेरेपी दिया जाएगा या केमोथेरेपी दिया जाएगा, लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि वो बहुत जल्द ही यूएस के लिए निकल जाएंगे, यूएस में जाएंगे और उनका इलाज वहीं पे होगा। तो हम सब यही दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मैं एक बार आप लोगों को फिर से बता रहा हूं दोस्तों कि स्टेज 3 जो है वो क्यूरेबल है, वो बिल्कुल क्योर कर सकते हैं, और हम सभी उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो किस स्टेज में है, 3A, 3B, 3C। अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत जल्दी ही हमें समझ में आ जाएगा कि वो किस स्टेज में है, और हम सब उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अब हम बात करते हैं प्रोग्नोसिस की या लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। तो देखिए दोस्तों, जो स्टडीज है वो ये बताते हैं कि अगर आपके स्टेज 1 में है तो तकरीबन 36% लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, यानी कि 36% चांस है कि आप 5 साल तक आप जीवित रहेंगे। और अगर आपके 3B स्टेज में है तो फिर आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो 26% हो जाता है। और अगर बहुत ही ज़्यादा एडवांस स्टेज में चला गया है, यानी कि 3C स्टेज में चला गया है, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 1% है। तो दोस्तों, ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो मैंने आपको अभी बताया है वो एक एवरेज एस्टिमेट है, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होगा। ये एक सिर्फ और सिर्फ एवरेज एस्टिमेट है, और ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, कैसे उनका इलाज हो रहा है, कैसे वो अपना लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हैं, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे निर्भर करता है। तो ये सिर्फ एक एस्टिमेट है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि संजय दत्त जो है वो जल्दी ही इस कैंसर को मात देके फिर वापस आएंगे हमारे बीच में। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि आप लोगों को मैं जागरूक कर सकूं, ये बता सकूं कि लंग कैंसर जो है वो बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और खास करके जितने भी स्मोकर्स हैं, जो लोग बहुत ही ज़्यादा स्मोक करते हैं, जो लोग चेन स्मोकर है, उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। प्लीज़ आप लोग अगर चेन स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को या तो बहुत ही कम कर दीजिए या बिल्कुल बंद कर दीजिए,
क्योंकि अगर आप चेन स्मोकिंग करते रहेंगे और सालों साल से करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे तो आज नहीं तो कल आपको कैंसर जरूर हो सकता है। अब सवाल यह है कि अगर आप स्मोकिंग अभी छोड़ देते हैं और 15-20 साल से स्मोकिंग करते आ रहे हैं तो क्या आपको कोई फायदा मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फायदा मिलेगा। जब भी आप स्मोकिंग छोड़ते हैं उसके अगले दिन से ही आपको फायदा मिलेगा। और ये भी देखा गया है कि अगर आप स्मोकिंग छोड़ देते हैं आज और कई महीनों तक नहीं पीते हैं तो ये भी देखा गया है कि आपका जो लंग है वो रिकवर करने में सक्षम है। और अगर आप बहुत साल तक स्मोकिंग नहीं करते हैं तो आपका लंग जो है पूरी तरह से रिकवर हो सकता है। तो प्लीज दोस्तों, अगर आप लोग स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग अभी बंद कर दीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को जरूर शेयर करिए उन सभी लोगों से जो भी स्मोकिंग करते हैं और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को जब वो देखेंगे तो उनको थोड़ा सा मोटिवेशन जरूर मिलेगा और वो हो सकता है कि अपना स्मोकिंग भी क्विट कर दे। इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।